जिला शिक्षा अधीक्षक के पास आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। हम पहले भी दिए थे, ज्ञापन सौंपे थे कि हम लोग का 15 दिन के अंदर हम लोग का रसोईया लोग का जिसका भी 60 साल हो रहा है उसकी बेटी या बहू को नहीं रखा जाता है, चाहे तो जब से काम कर रही है 2004 से काम कर रही है, उसका मानदेय अगर उसको नहीं रखा जाता है तो उसका बेटी बहू को रखा जाए, या तो उनका 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दिया जाए, या तो जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उनके लिए खाना पीना सुई दवाई सब चीज़ का जिम्मेवारी लेना होगा। क्योंकि इतना दिन से मेहनत करके आई है, 1 रुपया कमा के नहीं रखी है, तो बुढ़ापा में उनको कौन खाना खिलाएगा। इसीलिए हम लिखित दिए थे कि 15 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो हम किसी भी तरह का आंदोलन करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए आज फिर से मैं जिला शिक्षा अधीक्षक और उपायुक्त महोदय को भी उनका प्रतिलिपि में दी हूँ, क्योंकि उनको भी उस समय दी थी लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। इसीलिए और फिर से आज दे रही हूँ, अगर 20 तारीख तक 20 फरवरी तक अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है, जितना बकाया मानदेय है, बकाया मानदेय जितने रसोइयों को का बकाया मानदेय है उसको नहीं दिया जाता है, और 60 साल जिसका हुआ है उसका बेटी या बहू को नहीं रखा जाता है, तो 20 तारीख तक यदि नहीं किया जाता है तो हम लोग 25 तारीख को किसी भी तरह का यहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष किसी भी तरह का आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग 66 रुपया 66 पैसा में काम कर रहे हैं, एक उम्मीद से, आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी, यही उम्मीद से हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। अब 60 साल हो गया तो हटा दिया जा रहा है, हटा रहे हैं, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हटा रहे तो उसका बेटी या बहू को ही रखा जाए, क्योंकि नहीं तो खाना भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए मैं सरकार से भी मांग करती हूँ कि हम लोग का जितने भी दीदी लोग का 60 साल हो रहा है उसका बेटी बहू को रखा जाए, जब तक नियमावली नहीं बनता है उसकी तब तक, और जब नियमावली बनेगा उस समय तो नियम के आधार से ही हम लोग काम करेंगे, लेकिन जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक के लिए उसका बेटी बहू को ही रखा जाए। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 तारीख तक हम लोग का जितना भी बकाया मानदेय है उसको भुगतान किया जाए। अगर नहीं होता है तो हम 25 तारीख को किसी भी तरह का आंदोलन करेंगे, उसका सारा जवाबदेही जिला शिक्षा अधीक्षक का होगा। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष संघ के गुमला जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।